सो हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कि आपने जो मोशन चैप्टर पढ़ा वो कितना इजी है और उससे आपको सवाल बन जाएंगे बच्चों। ऐसे ही सवाल आते हैं एग्ज़ाम में और अगर ये सवाल आप बना पा रहे हैं तो बहुत सही है। नहीं बना पा रहे हैं और अगर आपने समझ लिया है कॉन्सेप्ट क्या है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा बच्चों, है ना। तो अगर आपने समझा हो ना बच्चों तो ये बिल्कुल बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और नहीं भी बन रहा है तो मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आराम आराम से लिखिए इसको, ठीक है ना। ओके, चलिए बताता हूँ मैं आपको। नाइन्थ क्लास बच्चों बहुत आसान है बच्चों, आप इसमें इतना टेंशन मत लीजिए कि क्या मुझे नहीं आ रहा है। समझिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से लिख सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बताइए, है ना। बहुत आसान है बच्चों ये। देखिए आपको मैं बताता हूँ, समझिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए, और ठंड भी बहुत आ गई है। तो यहाँ पे कुछ है क्वेश्चन जिसको बोला जा रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, डिफाइन द एक्सेलरेशन एंड स्टेट ऑफ इट्स यूनिट। मतलब कह रहा है कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करो और उसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लेते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसी को बोलते हैं, जो सभी जगह वही चलता है। जैसे मैं किसी का वजन, जैसे आपका वजन कितना है बच्चों, तो उस चीज़ का अगर हम वजन नापे ना, मान लेते हैं आपका 60 kg है, तो आप अमेरिका में भी जाइएगा तो 60 kg ही है, वहाँ कुछ और दूसरा आपको नाम नहीं दिया जाएगा। यहाँ दूध 1 लीटर मिलता है तो वहाँ भी 1 लीटर ही बोला जाता है वहाँ दूध को, है ना। यहाँ बोला जाता है 10 किलोमीटर हमने चला, वहाँ भी बोला जाता है 10 किलोमीटर ही चला। तो ऐसा यूनिट हो गया किलोमीटर, लीटर, केजी, है ना बच्चों, वो स्टैंडर्ड हो गया, सभी जगह वही चलता है, तो उसी को बोलते हैं एसआई। तो एक्सेलरेशन को एसआई यूनिट क्या होगा चलिए बताते हैं। तो ये आंसर है बच्चों, क्योंकि ये मैं लिख के लाया, थ्योरेटिकल है ना, तो आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे, बट इसको आप थ्योरी के थ्रू देख लीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेज। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज होता है जिस रेट से विथ टाइम, है ना। जैसे नहीं बताया था आपको बच्चों एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, वही चीज़ बोल रहा है कि रेट एट विच द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंज, मतलब चेंज का मतलब चेंज हुआ ना, v माइनस यू हुआ तो चेंज ही तो हुआ। और विथ टाइम, टाइम नीचे आ गया। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल मैंने बताया था बच्चों आपको, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है ना वो भी वेक्टर हो जाता है, ठीक है। मीनिंग हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है ऐसा यूनिट क्या होगा इसका एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट नहीं पता है बच्चों। यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा भी लिख देता हूँ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं हम, वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं बताइए बच्चों। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड होता है ना, और यहाँ पे टी टाइम कितना होगा, टाइम तो सेकंड में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर 1 सेकंड नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये वाली सेकंड एक और नीचे आ जाएगा क्योंकि बटा में है ना। तो चलिए इसको नीचे लाते हैं, तो मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट। तो कितना आसान है बच्चों, अगर आप समझ रहे हैं बहुत सही जा रहे हैं, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, और न्यूमेरिकल टाइप सवाल तो आपसे बनना चाहिए बच्चों, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता रहे हैं। तो कार एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, अभी बताया बच्चों आपको कि कार जो एक्सेलरेट हो रहा है ना, देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ पता चला आपको, मतलब हर सेकंड में सेम टाइप का वेलोसिटी बढ़ रहा होगा इसको। जैसे 10 से 20 हुआ तो अगला 5 सेकंड में 20 से 30 होगा, फिर 30 से 40 होगा। 5 सेकंड में हमेशा 10-10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो वो हो गया यूनिफॉर्मली, है ना बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, और हमेशा देखिएगा बच्चों कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू आता है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं आप, वेरिएबल नहीं होता है। देखिए जैसे मैंने बोला कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एक बोल दिया मैं 4t मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, बट अंतर ये है कि इसमें t नहीं आया है और इसमें t आ गया है। तो t है क्या, t मतलब टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है बच्चों। देखिए अगर इसमें मैं t का वैल्यू 1 डालूँ तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t का वैल्यू 2 डालूँ, मतलब यहाँ पे t का वैल्यू 2 डाल रहा हूँ, ये 2 उठा के यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा बच्चों, टी का वैल्यू फिर 3 डालो, ऐसे करके डालता जाऊँगा, चलती है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, और ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट है बच्चों, ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बढ़ेगा,
कांस्टेंट है बच्चों ये, और ये क्या है, वेरिएबल, याद रखिएगा। तो वेरिएबल तो अभी आपको 9th क्लास में पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको क्या है, वो है कांस्टेंट। पढ़ना आपको क्या है, कांस्टेंट। तो देख रहे हैं ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 4 है और इसमें कोई टी का टर्म नहीं है, लेकिन नीचे वाली में टी का टर्म है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल में एक्सेलरेशन जब हो जाता है ना, तो वहाँ पे ये सब फॉर्मूला नहीं लगता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब फार्मूला नहीं लग पाएगा बच्चों। आ रहा है कुछ समझ में? ये सब फार्मूला नहीं लग पाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ही वेरिएबल हो गया है, एक्सेलरेशन ही वेरिएबल हो गया है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और आपको 9th क्लास में सारा क्वेश्चन कांस्टेंट नहीं दिया जाता है, कांस्टेंट मानकर ही, कांस्टेंट लेकर ही। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। तो आगे इसमें देखते हैं कि जब 10 से 20 हो गया, देखिए कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पहले था 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी, और फिर बाद में क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगा था उसमें, 5 सेकेंड लगा था। टाइम कितना लगा था इसको, 5 सेकेंड लगा था। ठीक है, तो अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यही तो फाइनल है बच्चों, यही तो फाइनल है और यही तो इनिशियल है। तो फाइनल क्या हुआ है, 20 माइनस 10 इनिशियल अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, 20 माइनस 10 अपॉन टाइम 5 है, तो 10/5 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यही आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है, बस फार्मूला में पुट करना है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और टाइम उनके पीछे मत बना, टाइम आपके पास बहुत है बच्चों, आराम से कीजिए, समझ कर करिए, है ना। कुछ बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, जल्दी करना, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी करिए। तो डिफरेंशिएट करना है किसके किससे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बता रखा है पीछे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए फिर से यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकंड में 5 मीटर चला, तो अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर चलेगा, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर चलेगा। मैंने पीछे बताया, चलिए फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ 1 सेकंड है, ये 5 मीटर चला, ठीक है। तो फिर ये अगला एक सेकंड में कितना चलेगा, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा, फिर अगला 1 सेकंड में ये 5 मीटर ही चलेगा बच्चों। मतलब हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर, इसका मतलब समान दूरी तय कर रहा है समान समय में। तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाँ, मतलब टाइम कितना भी लगे, ये तो ठीक है चीज। जैसे कार मूविंग इन द कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड। इस रोड पे एक गाड़ी चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और हमेशा 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, अगले 1 घंटा में भी ये 60 किलोमीटर ही चलेगा। क्लियर होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसमें कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स ऑन इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कवर करता है ऑन इक्वल डिस्टेंसेज। मतलब यहाँ 1 सेकंड में कभी ट्रेवल किया, देखिए कभी 1 सेकंड में यहाँ पे ट्रेवल किया 5 मीटर, फिर से अगले 1 सेकंड में क्या किया, ये 10 मीटर कवर कर लिया, फिर अगले 1 सेकंड में क्या किया ये, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, कभी ज़्यादा कवर कर रहा है, कभी और ज़्यादा, कभी बहुत कम, 2 मीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम तो सेम ही है, एक सेकंड, और लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस है। अगर आपने पीछे नहीं देखा होगा ना, तो अभी भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एग्जाम्पल, एक कार एक्सेलरेटिंग विथ ट्रैफिक सिग्नल इन ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में कभी हमें रुकना पड़ता है, फिर कभी बढ़ाना पड़ता है स्पीड, है ना, वहाँ पे क्योंकि जाम लग जाता है ना। तो क्लियर होगा, बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे समझा दिया गया है बच्चों आपको कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है और उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक कह रहा है यहाँ पे डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने पीछे बता रखा है कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि ये होता है। तो यही तो पहला इक्वेशन था और यही तो इससे आया था बच्चों। देखिए जो हमने पढ़ा एक्सेलरेशन होता है v फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हमेशा यहाँ पे याद रखना है एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट है बच्चों,
कांस्टेंट है, पीछे होता है ना कांस्टेंट क्यों है, वेरिएबल रहेगा तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उस समय के साथ बदल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो ठीक है फिर से एक्सेलरेशन क्यों लिखना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा u प्लस ए इंटू टी। तो आ गया बच्चों, बहुत सिंपल था यार, है ना, यही तो लाना था। तो ये बहुत आसान है, और 2 इक्वेशन और ड्राइव किया था, वो फिर से आप कर लीजिएगा ताकि कहीं पे दिक्कत नहीं, पीछे बता रखा है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि साइकिल ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है। कितना ट्रेवल कर रहा है बच्चों, 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में 100 मीटर। तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड बता रखा है। पहले तो क्या करना है आपको, स्पीड लिखना है, स्पीड लिखना है। तो स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड यही होता है बच्चों। और अगर मुझे निकालना है एवरेज, एवरेज निकालना है तो क्या कर देंगे, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ नहीं करना, एवरेज में बस क्या कर देना होता है, यहाँ पे टोटल लगा दीजिए, यहाँ पे टोटल लगा दीजिए, निकाल लिया, है ना। वैसे ही करेंगे। तो देखिए बोल रहा है कि जो साइकिलिस्ट ने ट्रेवल किया है ना डिस्टेंस इतना, मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस मुझे दे दिया है बच्चों, टोटल 100 मीटर ही ट्रेवल किया उसने। तो निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर किया। कितना समय में किया बच्चों, उसको 25 सेकंड लगा, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा बच्चों। एवरेज स्पीड मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। आसान है बच्चों ये सब आई थिंक आप कर पा रहे होंगे, है ना। कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डिस्टेंस। बहुत आसान है, वेक्टर का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस द डायरेक्शन। क्योंकि ये वेक्टर नहीं है ना, इसलिए डायरेक्शन को हम नहीं लेते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी, बोला ना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देंगे, उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है, अलॉन्ग विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलेंगे वेक्टर ही क्वांटिटी क्यों होता है बच्चों, हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस को स्केलर लेते हैं ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर लेते हैं क्योंकि उसमें हम डायरेक्शन, अगर हम किसी में डायरेक्शन ऐड कर दे रहे हैं ना तो हमें वेक्टर लेना ही पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे हम डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को नहीं देख रहे हैं तो इसलिए हम इसको वेक्टर बोल रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को ले रहे हैं इसलिए हम उसको वेक्टर बोल रहे हैं। ऐसा समझ में वेक्टर क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल है जो मैं लाया हूँ कि इफ़ अ पर्सन वॉक 3 मीटर ईस्ट। देखिए इस सब क्वेश्चन को आराम से करना है, हमेशा एक चीज़ करिए आप, ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो बोल रहा है 3 मीटर इसने ईस्ट चला, 3 मीटर इसने ईस्ट चला, तो इस पॉइंट से ईस्ट इधर है ना, ईस्ट 3 मीटर इधर चला, देन 4 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ इधर है ना बच्चों, तो ऊपर चला ऐसे 4 मीटर इधर चला। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 7 मीटर। ऑब्वियसली यार 7 ही तो होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से 3 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर, तो टोटल कितना होगा, 3 + 4 7 मीटर चला डिस्टेंस। ये तो सही है, ये तो सही है। बट द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अच्छा बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा, चलिए चेक कर लेते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट। तो हमें क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को मिलाना था स्ट्रेट लाइन के थ्रू, शॉर्टेस्ट पाथ को। तो आपको क्या लगता है शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा, ऐसे करके शॉर्टेस्ट है, नहीं ये शॉर्टेस्ट है। इनिशियल और फाइनल को मिला दीजिए, इनिशियल फाइनल को मिला दीजिए बच्चों, यही शॉर्टेस्ट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे फिर पाइथागोरस लग जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया बच्चों, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं ना आप। √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर ही तो हमारा AC हो जाएगा। तो SE क्या हो जाएगा बच्चों, 5 मीटर, 5 मीटर ही तो हो जाएगा, है ना। AC 5 मीटर हो जाएगा, तो 5 ही तो दिया हुआ है, ये भी सही है। बस ऐसे ही एग्जाम्पल समझने के लिए था, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें भी बोला जा रहा है कि सर्कुलर मोशन, फिर से वही सवाल, सर्कुलर मोशन क्या होता है, एग्जांपल दो। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में अगर हम किसी चीज़ को घुमा देते हैं तो सर्कुलर मोशन हो जाता है विद अ कांस्टेंट स्पीड। याद रखना स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो वेरिएबल ही होगा।
अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रही है तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड सेम है, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड से हमेशा वो चल रहा होगा। इट्स डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, बोला डायरेक्शन तो चेंज होगा ना बच्चों। मान लीजिए आप यहाँ पे एक रोप है, एक रोप से एक स्टोन को बांधे हुए हैं और उसको नचा रहे हैं बच्चों। आप इसको ऐसे नचा रहे हैं तो ये स्टोन तो हमेशा ऐसे करके ही नाचता रहेगा ना, ये स्टोन ऐसे करके ही नाचता रहेगा। स्टोन गोल गोल नच रहा है बच्चों, है ना। तो स्टोन जो नच रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से नच रहा है, तो हमेशा ये स्पीड इसका वही है 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड उसका वही है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हैं हमेशा बदल रहा है। डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी इसको ऐसे जाना पड़ रहा है। तो ये सब डायरेक्शन ही तो, ये ऐसे और ये ऐसे हो जा रहा है, तो डायरेक्शन बदल जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिजल्टिंग एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, एक एक्सेलरेशन होता है जो सेंटर की तरफ हमेशा लगता है, उसको सेंट्रीपिटल बोल जाते हैं। ये सेंट्रीपिटल है, तभी तो ये बच्चों इसके अराउंड घूम रहा है, इस पॉइंट के अराउंड। हम ऐसे कर किसी चीज़ को ऐसे नचा रहे हैं, ऐसे करके नचा रहे हैं ना, तो हमारे हाथ पे भार पड़ती है, क्योंकि वो फोर्स हमारे तरफ ही लग रहा है, उसका फोर्स हमारे तरफ लग रहा है, ऐसे करके सेंट्रीपिटल, है ना बच्चों। तो बोल रहा है कि एक एक्सेलरेशन होता है, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब रिजल्टिंग एक्सेलरेशन एक होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना बच्चों। ऐसे करके घुमाते हैं, तो वो सब आपको आगे पढ़ना है, बट अभी मैं बता नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पे जान रहे हैं V इक्वल टू आर अल्फ़ा हो जाता है, आर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ पे होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पे आता है, और आर हो जाता है इसका रेडियस, और V हो जाता है इसका ऐसे वेलोसिटी टाइप। ओके बच्चों, तो अभी आप उतना मत जाइए, समझिए बस। तो कह रहा कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वही चीज़ एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ना। सन के अराउंड घूमते हैं सारे प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन में। फिर एक और सवाल है सिंपल सा, वो क्या है कि ट्रेन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट में, 30 मिनट तक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे ही दिया, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मुझे दे दिया है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। कितना देर तक चला है, 30 मिनट तक। टाइम मुझे दे दिया है 30 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, आधा घंटा, हाफ आवर्स बच्चों। आधा घंटा तो 30 मिनट ही बोलते हैं ना, तो वही मैंने ऐसे लिख दिया, हाफ आवर्स लिख दिया। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, आसान है ना। देखिए ये तो पता है आपको, ट्रेन स्ट्रेट में ही मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में ही, तो वहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और स्पीड उसका सेम हो जाएगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे करके बनाएंगे। वेलोसिटी तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो ना, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही हो जाएगा। डिस्टेंस क्या बताता है, इन दोनों के बीच का दूरी, मतलब ये IP डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, तो शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों सेम ही हो जाएगा ना। क्योंकि दोनों देखिए ना आप, IP यहाँ के डिस्टेंस पूरा यही है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट भी यही है। किधर से शॉर्टेस्ट पड़ेगा, आप सोच रहे हैं ऐसे चलेंगे शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ये तो और लॉन्ग हो गया है ना। आई थिंक क्लियर होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो दोनों सेम हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएगा, इसीलिए मैंने बताया था। क्योंकि रेलवे ट्रैक जो होता है ना, ट्रेन मूव्स वो स्ट्रेट में मूव कर रहे हैं, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, कहीं तो होता है टेढ़ा, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं सीधा जा रहा होगा। तो चलिए वैसे ही ले लेते हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिख देते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ही तो निकालना है, और मुझे नीचे टाइम कितना है, हाफ आवर्स, हाफ दे दिया है, मतलब कि डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 60 इंटू हाफ, तो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 30 किलोमीटर ही तो होगा, हम डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, 30 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 30 किलोमीटर आ गया, आसान है यार। देखिए आगे, तो एवरेज वेलोसिटी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो आप बताइए, और हाउ इट इज कैलकुलेटेड, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आसान है ये भी, देखिए हमने पीछे ये तो बता रखा है ना बच्चों, पीछे ही बता रखा है। एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी
पहली बात कि ये तो वेक्टर होता है, कुछ नहीं करना है आपको। जो वेलोसिटी का फार्मूला है ना बच्चों, वेलोसिटी का फार्मूला जो आपने डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम पढ़ा, उसी में एवरेज के लिए क्या करना होता है, टोटल लगा देना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लगा देना होता है। कुछ करना थोड़ी होता है, हो गया, यही तो एवरेज आ गया। एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो किसी, जैसे देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ऐसा करके मान लेते रास्ता है, ऐसे करके ये इसका जाने का रास्ता है। तो बोल रहे हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा बच्चों, ये भी डिस्टेंस, यहाँ पे ए भी डिस्टेंस जो है ये वाली शॉर्टेस्ट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम जो हम लेते हैं इस जर्नी में जितना समय लगा है वो हो जाता है टोटल टाइम, इस जर्नी में जितना समय लगा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं और टाइम ऐसे निकालते हैं, तो वैसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी को। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। देखिए और एक बच्चों एक और होता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहीं पे मैंने पीछे भी कल एक डिराइव करने में यूज किया था, क्या यूज किया था, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मैंने क्या यूज किया था पीछे, मैंने कर दिया था v प्लस यू अपॉन 2, यही तो कर दिया था मैंने। ये भी कहीं कहीं पे सही होता है। देखिए अगर आपको एवरेज वेलोसिटी कहीं पे आपको v और u का टर्म में दिया हुआ हो, देखिए ये तो हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, ये होता है ऑलवेज वैलिड, ये तो हमेशा वैलिड है। लेकिन ये हमेशा नहीं लिख सकते हैं बच्चों, ये हमेशा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो ना तभी हम ये लिख सकते हैं, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो तभी हम ये लिखते हैं। तो ये भी कभी कभी यूज हो जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें याद क्या करना है, एवरेज लेना है। अगर आपका उम्र 25 साल है, वो बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपका उम्र 15 साल है और एक का उम्र 18 साल है, तो हम बोलेंगे तुम लोग का उम्र का एवरेज क्या होगा, तो 15 + 18.2 करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हो गया, बोलेंगे कि हमने कुछ दूरी ट्रेवल किया इतना स्पीड से, फिर इतना स्पीड से, तो हमें बोला जा रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज नहीं निकाल लेंगे, एवरेज नहीं निकाल लेंगे। दो हमें वेलोसिटी दे दिया, दोनों वेलोसिटी का एवरेज निकाल लेंगे, सिंपल। तो वैसे ही ये भी निकाल सकते हैं। तो ये हमेशा नहीं लगता है बच्चों, कहीं कहीं पे यूज होता है, बट ये हमेशा यूज होता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो एक और क्वेश्चन मैंने लाया था, क्या रहा था कि यहाँ पे बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए क्या बोल रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हमने ऊपर एक बॉल को फेंक दिया विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा ऐसे लिखिएगा, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। करेंगे कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए ना बच्चों, ऐसे समझिए, ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने क्या किया, ग्राउंड से हमने क्या किया है, एक बॉल था, उसको बॉल को ऊपर ऐसे करके फेंक दिया, ऐसे करके फेंक दिया, और ये फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। तो ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, है ना। अगर हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो कहीं पे तो जाके रुकता है और फिर तो नीचे आता है, आपको तो पता ही होगा। तो ये मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट है, ये मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट है ना। तो यहाँ पे रुकेगा, तो यहाँ पे हम किस वेलोसिटी से फेंके, 20 मीटर पर सेकंड से दे रखा है बच्चों, यही 20 से तो हमने फेंका है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी तो क्या होता है, तो 0 हो जाता है। ये तो u है। क्यों 0 होगा फाइनल, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं ना। आप एकदम सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर मैं ये पेन है, इस पेन को ऐसे करके ऊपर ऐसे फेंक दिया, ऐसे करके फेंक दिया, तो ऊपर से जाएगा फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ऊपर जाकर कहीं पे एकदम थोड़ी सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए वो रुकता है, फिर नीचे आता है ना। वो माइक्रो सेकंड के लिए ऊपर रुकता है, फिर वो नीचे आता है। देखिए ऐसे गया ना, तो ऊपर जाकर थोड़ा सा रुका और नीचे आया। तो फाइनली यहाँ पे v0 ले लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ जाने में टाइम कितना लगा होगा, निकाल लेते हैं। हमें ये भी पता है कि नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जो g होता है, ग्रेविटी अर्थ लगाती, तभी तो ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है। इसका लगभग मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेता हूँ, कहीं कहीं पे लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है।
ग्रेविटी जो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है ना नीचे की तरफ खींचता है, उसका वैल्यू इतना होता है। वो कैसे होता है आगे बताएंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस बहुत टाइम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमें इनिशियल दे दिया, फाइनल दे दिया, और हमें टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन भी पता है। देखिए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, v माइनस यू अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन मुझे देखिए, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, नीचे बच्चों, और वेलोसिटी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नीचे के डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, मान लेते हैं नेगेटिव है। ऊपर के डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, मान लेते हैं पॉजिटिव है ना। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो u किधर जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन g किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, समझिए ना बच्चों, g कहाँ लग रहा है, g नीचे की तरफ लग रहा है। u किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर हमने पॉजिटिव लिया, नीचे हमने नेगेटिव लिया, तो नीचे की तरफ g मतलब नेगेटिव, है ना। तो g हो जाएगा क्या, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो a मुझे क्या पता है, g वही एक्सेलरेशन माइनस का 10 इक्वल टू v फाइनल कितना है 0, 0 माइनस u कितना है बच्चों, u है 20 अपन टाइम मुझे नहीं पता है, तो माइनस 10 इंटू टी इधर ले गया इक्वल टू -20, माइनस माइनस कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो टाइम मेरा 2 सेकेंड आ गया बच्चों। 2 सेकेंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, 2 सेकेंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, बहुत आसान है यार, कर सकते हैं आप लोग, तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके, तो थैंक यू यार, थैंक यू। आपने मोशन चैप्टर देखा, बहुत ईजी है बच्चों, कर लेंगे आप लोग, हमें पता है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, आगे मिलेंगे।